अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी प्यारी प्यारी बहनों, सुनाएं गर्मी के क्या हालात हैं। जी हमारी साइड पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी और हमारे शहर में तो बारिशें भी नहीं हो रही हैं। तो जो आज हमारे किचन में सब्ज़ी बनने जा रही है ना, ये सब्ज़ी भी गर्मी की सौगात है और ये आती भी बहुत थोड़े वक्त के लिए है। तो मैं बनाने लगी थी, मैंने कहा चले जी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, जिस तरह हमारी माएँ हमारे घरों में बनाती थी, बिल्कुल उसी तरह मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप लोगों ने एंड तक वीडियो को लाज़मी वॉच करना है। जिन मेरी बहनों ने कभी अरवी के पत्ते नहीं बनाए, आज की वीडियो के बाद उनको भी बनाने आ जाएँगे। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी देना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ना अरवी के पत्तों को अच्छे तरीके से धो लिया, क्योंकि आपको पता है कि सब्जियों के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रे की जाती है। तो आपने धोना बहुत अच्छे तरीके से है, फिर आपने सीज़र ले लेनी है, यानी कि किचन की कैंची ले लेनी है या छुरी ले लेनी है। उसके साथ आपने इस तरह के मोटे मोटे डंडल उतार के इनको दरमियान में से हाफ करके साइड पे रख लेना है। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, एक पूरा पीस मैंने लहसुन का लिया है, उनको छील लिए उसके जवे, और यहाँ पर मैंने 9 से 10 हरी मिर्चें ले ली हैं। अब हम इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। आप ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास ना 2 दर्जन पत्ते हैं। ये पत्ते आपको हमेशा दर्जन के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो आप 1 दर्जन, आप थोड़े पत्तों के ऊपर ट्राई कर लें। मेरे पास किलो बेसन है और ये मैंने प्याज वगैरह को चॉप करके मैंने बाउल में डाल लिया। अब साथ में मैंने इसमें बेसन भी डाल लिया। ये मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला। इसमें मैं 2 चम्मच भर के सुरख मिर्च के, 1 चम्मच भर के दादड़ मिर्च का डालूंगी। ये 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सूखे धनिया का डाला। अच्छा, ये अजवाइन आपने लाजमी डालनी है। और ये है जी गरम मसाला। अजवाइन हम इसलिए डालेंगे कि जो पेट दर्द ना हो पत्तों को खा के, क्योंकि इसमें बेसन इस्तेमाल होता है। गर्मी का मौसम है, बरसात है, तो आपने अजवाइन लाजमी डालनी है। ठीक है जी। साथ हमने थोड़ी सी इसमें डाली खुश्क मेथी, इसके खुशबू के लिए। अब हम इसको पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है, एहतियात से पानी डालना, क्योंकि जो प्याज है ना उसने भी पानी छोड़ा हुआ होता है, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेना है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की जब इसकी कंसिस्टेंसी हो ना, तो आपने इसको बस कर देना है। फिर हम इस जो बेसन का बैटर हमने बनाया है ना, इसको हम अपने पत्तों के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूँ कि आप लोगों ने ना इस बेसन में आपने थोड़े से मसाले, जो स्पाइसेस हमने डाले हैं ना, वो तेज़ रखने हैं, क्योंकि जब हम इन पत्तों में अप्लाई करेंगे ना तो फिर ये थोड़े से फीके वाली साइड पे चले जाते हैं, इसलिए आपने इसमें मसाले तेज़ रखने हैं। अच्छा, जो लोग मसाले कम खाते हैं वो मसालों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह का मैंने इसको बना लिया था बेसन को, और ये पत्तों के ऊपर बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है। 1-2 पत्तों के ऊपर आप लगाएंगे ना तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और मिनटों में आपने ढेर सारे पत्ते तैयार करके रख लेने हैं। ये इस तरह। अच्छा, उल्टी साइड पे आपने पत्ते की उल्टी साइड को आपने सीधा रख के ना उसके ऊपर बेसन आपने अप्लाई करना है, और इस तरह आपने उसको बंद कर देना है। ठीक है जी। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 2 पत्तों के ऊपर मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है। इस तरह हमने इनके रोल बना लेने। रोल बना के सब पत्तों को बेसन लगा के रोल बना के फिर मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है जी। ये देखें जी, मैंने सारे पत्तों को बेसन लगा के इनको एक ही दफ़ा रख लिया है। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई आपके घर में एक्स्ट्रा बर्तन हो, कोई एक्स्ट्रा कढ़ाई हो ना, आपने वो ले लेनी। उसमें आपने पानी डाल लेना है। पानी डाल के अगर आपके पास स्टीम वाली जाली है तो वो रख लें, वरना आप चाबी भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने पानी ज़्यादा डाल लिया था। मैंने आपको दिखाने के लिए कम किया ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ताकि जब पानी उबले तो हमारे पत्तों को टच ना करे। ये यहाँ पर देखिए जी स्टीम बाहर निकलने लगी थी, तो मैंने यहाँ पर पत्ते इस तरह सेट करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, हर साइड पर आपने 5 मिनट की स्टीम देनी है। पत्तों को सेट करके हमने ढक दिया। ढक के हमने एक साइड से 5 मिनट की स्टीम दी। 5 मिनट के बाद हमने खोला तो हमने इनकी साइड चेंज कर दी। इस तरह साइड चेंज करके ना हम इसको फिर से ढक देंगे और 5 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे। सिर्फ कलर चेंज करना है, जो इसके अंदर हमने बेसन लगाया होता है वो कच्चा ना रह जाए।
बस इसकी निशानी ये है कि इसका कलर चेंज हो जाता है और हम इसको उतार के हम शेल्फ़ के ऊपर इसको रख देते हैं ताकि इसको हवा लगे, ठंडे हो जाए, फिर हम इसको काट के फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ ये देखिए मैं आपको काट के भी दिखाऊँगी। ये मैंने शेल्फ़ के ऊपर, शेल्फ़ को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ये जैसे ही थोड़े से ठंडे हुए मैं इसको इस तरह एहतियात के साथ काट लूँगी। बहुत आसानी से ये कट जाते हैं, आपने बहुत बड़े-बड़े पीस नहीं करने हैं, आपने इनको 1 बाइट पीस की तरीके से काट लेना है। ठीक है जी। ये देखिए मैंने इनको इस तरह काट लिया है। इसके बाद हमने घी को अच्छी तरह गर्म कर लेना है, ठंडे घी में हम नहीं डालेंगे और इसको हम जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसको फ्राई करके खाते हैं, आपने इस स्टेज पर भी इनको फ्राई करके खाना ज़रूर है, ये आपको बहुत जायका देंगे। ये पकौड़ों, बेसन के जो आलू के प्याज के पकौड़े बनाते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा मज़ा देते हैं। ये देखिए ये मैं बच्चों को देने लगी थी, मैंने कहा आपको भी दिखाऊँ। यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े जो हैं वो अरवी के पत्तों के वो फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, वरना ये ना चीड़े से हो जाएँगे और आपसे ना खाए नहीं जाएँगे। ठीक है जी। आपने इनको बस हल्का-हल्का सा फ्राई करना है और उतार लेना है। यहाँ पर हमने इसका तड़का तैयार करना है। हाफ़ कप आपने घी लेना है, उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ है ना, जो वो मैंने काट के डाल लिए हैं, उनको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये मेरे पास 3 टमाटर थे, इनको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। और ये देखिए जैसे ही हमारा प्याज़ का कलर गोल्डन ब्राउन हुआ है, हम इसमें अपने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है क्योंकि आपको पता है कि गर्मी है। अरवी के पत्ते जो इटसेल्फ भी गर्म होते हैं। हमारी अम्मी तो यही कहती थी कि ये पत्ते गर्म होते हैं और इसमें थोड़े से मसाले वगैरह डाले होते हैं, इसलिए आपने ना इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे ही हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनेंगे, हम हल्का सा पानी का छींटा लगा लेंगे ताकि हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो जले ना और स्मेल ना दे। साथ ही अब हम इसमें अपने कुछ सूखे मसाले सादे से, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। नमक, सुरख मिर्च, दादर मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा सूखा धनिया डालेंगे, हल्दी डालेंगे और साथ में थोड़ा सा हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। डाल के हम साथ ही अपने जो टमाटर हमने चॉप करके रखे हुए थे वो भी डालेंगे। मसाले को हम भूनेंगे अच्छी तरह से। भून के ना तो फिर हम इसमें जो पत्ते हमने फ्राई करके रखे हुए ना, हम वो डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और अच्छा, यहाँ पर आपने बिल्कुल इस तरह आपने मसाले को नहीं भून लेना है कि बिल्कुल इसका आपने घी बाहर नहीं निकलने देना। जब इसमें हल्का-हल्का सा पानी रह जाए, जिस तरह ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें अभी थोड़ा सा हल्का-हल्का सा पानी है, साथ ही हमने इसमें पत्ते ऐड कर देने। पत्ते ऐड करके हम इसको 10 से 15 मिनट का दम देंगे ताकि ये जो हमने पत्ते फ्राई किए हैं ना, ये थोड़े से जूसी हो जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँगे। ये हल्की आँच पर आपने इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए लाज़मी दम देना है और आपकी बहुत मज़ेदार सी हांडी बन के तैयार हो जाएगी। आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है जी। तो गरम मसाला भी नहीं डालेंगे हम। ये देखिए जी, हमने इसको यहाँ पर ढक के रख दिया है। 10 से 15 मिनट के दम के बाद हम आपके पास लेके आएँगे कि हमारे अरवी के पत्ते किस तरह तैयार हुए। ये देखें, ये जितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं ना, इतने ही मज़ेदार ये खाने में भी है। मैं तो लगी हूँ अपना खाना एंजॉय करने, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सालन कैसा लगा। ओके जी, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।